ओम शांति। राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत। आज 25वां विषय हम करेंगे भाग 4 का राजयोग का उच्च विज्ञान। विश्व परिवर्तन का वैज्ञानिक सिद्धांत। आज का हमारा टॉपिक है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, तो विश्व परिवर्तन का वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। एक विचार एक तरंग है, व्यक्ति से समाज और समाज से विश्व परिवर्तन होता है। चेतना का प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है, सामूहिक व्यवहार से परिवर्तन। छोटा प्रयास बड़ा असर। तो वैज्ञानिक सिद्धांत जो आज है रिपल इफेक्ट एंड कलेक्टिव बिहेवियर, मतलब हम एक रिपल इफेक्ट पड़ता है बहुत तेज, और कलेक्टिव बिहेवियर। इस वैज्ञानिक सिद्धांत को आज हम अध्ययन करेंगे, ये किस प्रकार से प्रभाव डालता है। भाग 4 राजयोग का उच्च विज्ञान, विश्व परिवर्तन का वैज्ञानिक सिद्धांत, और वैज्ञानिक सिद्धांत है रिपल इफेक्ट एंड कलेक्टिव बिहेवियर। डिस्क्लेमर, इस वीडियो का उद्देश्य शिक्षा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन है। इस अध्याय में विश्व परिवर्तन की राजयोग की अवधारणा को आधुनिक सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त, आधुनिक सामाजिक विज्ञान में एक फार्मूला लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, रिपल इफेक्ट और कलेक्टिव बिहेवियर जैसे विचारों के संदर्भ में समझाया गया है। रिपल इफेक्ट का अर्थ है कि किसी एक स्थान पर हुआ परिवर्तन उसके प्रभाव की श्रृंखला के माध्यम से आगे फैल सकता है। कलेक्टिव बिहेवियर ये समझने का प्रयास करता है कि समूहों और समाजों में लोगों के विचार और व्यवहार किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। राजयोग में विश्व परिवर्तन का आधार। राजयोग में विश्व परिवर्तन का आधार केवल बाहरी व्यवस्था को बदलना नहीं, बल्कि व्यक्ति की चेतना। पहला क्या है? व्यक्ति की चेतना अर्थात आत्मा, विचार, संस्कार और कर्म के परिवर्तन को माना जाता है। कर्म के परिवर्तन को माना जाता है। यहाँ दोनों को रिपल इफेक्ट एक ही सिद्धांत है। यहाँ दोनों को समझने के लिए एक तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। यह वीडियो किसी वैज्ञानिक, चिकित्सकीय, मनोविज्ञान व सामाजिक नीति संबंधी सलाह, सामाजिक नीति संबंधी सलाह का विकल्प नहीं है। आइए अब हम समझते हैं विश्व परिवर्तन की शुरुआत वास्तव में कहां से होती है। विश्व परिवर्तन की शुरुआत कहां से होती है? क्या एक व्यक्ति दुनिया बदल सकता है? क्या एक व्यक्ति दुनिया
बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है एक व्यक्ति के बदलने से दुनिया कैसे बदल सकती है? एक व्यक्ति के बदलने से दुनिया कैसे बदल सकती है? एक व्यक्ति शांत हो जाए तो क्या दुनिया शांत हो जाएगी? क्या दुनिया शांत हो जाएगी? एक व्यक्ति क्रोध छोड़ दे तो क्या समाज का क्रोध समाप्त हो जाएगा? एक व्यक्ति अपने संस्कार बदल ले तो क्या वास्तव में विश्व परिवर्तन संभव है? इन सब प्रश्नों को पहली नजर में क्या उत्तर देंगे? नहीं हो सकता। पहली नजर में उत्तर होगा नहीं। लेकिन इतिहास और सामाजिक व्यवहार हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाता है। एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। बड़े परिवर्तन अक्सर छोटे छोटे परिवर्तनों से शुरू होते। कोई कितना भी बड़ा परिवर्तन है, उसका आरंभ छोटे परिवर्तन से ही होता है। और राजयोग कहता है विश्व परिवर्तन की शुरुआत स्वयं के परिवर्तन से होती। विश्व परिवर्तन की शुरुआत किससे होती है? स्वयं के परिवर्तन से होती है। विश्व परिवर्तन का पहला कदम, विश्व परिवर्तन का पहला कदम क्या है? स्वयं परिवर्तन। पहले मैं स्वयं बदलूं तो विश्व बदल जाएगा। मैं स्वयं बदलूं तो विश्व बदल जाएगा। हम अक्सर चाहते हैं दूसरे बदले, परिवार बदले, समाज बदले, व्यवस्था बदले, दुनिया बदले। लेकिन राजयोग का प्रश्न है, क्या मैंने स्वयं को बदला है? मैं दुनिया को तो बदलने के लिए कह रहा हूं, क्या मैंने स्वयं को बदला? यदि मेरे भीतर क्रोध है और मैं दुनिया में शांति चाहता हूं, मैं दुनिया में शांति चाहता हूं, तो परिवर्तन कहां से शुरू होगा? तो परिवर्तन कहां से शुरू होगा? यदि मेरे भीतर ईर्ष्या है और मैं समाज में प्रेम चाहता हूं, मेरे में ईर्ष्या है और मैं समाज से चाहता हूं कि वो प्रेम करे, तो पहला कदम कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा या कोई दूसरा उठाएगा? पहले मुझे परिवर्तन होना है या दूसरे को? यदि मैं दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहूं लेकिन स्वयं नहीं बदलता, तो परिवर्तन अधूरा रहेगा। इसलिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन
वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा? वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। रिपल इफेक्ट क्या है? अब इसे विज्ञान की भाषा में समझते हैं। पानी को की शांत सतह पर एक छोटी सी बूंद गिरती है, क्या होता है? एक लहर बनती है, फिर दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर, और उसका प्रभाव आसपास चारों तरफ फैलता जाता है। इसे सरल भाषा में रिपल इफेक्ट कहा जा सकता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, दूसरे व्यक्ति का व्यवहार तीसरे को प्रभावित करता है, चौथे को, और धीरे धीरे एक छोटा परिवर्तन बड़ा सामाजिक प्रभाव पैदा कर सकता है। एक आत्मा एक लहर, एक आत्मा एक लहर राजयोग की दृष्टि से प्रत्येक आत्मा एक परिवर्तन का केंद्र बन सकती है। यदि एक आत्मा शांति का अभ्यास करती है, प्रेम से व्यवहार करती है, क्रोध पर विजय प्राप्त करती है और श्रेष्ठ कर्म करती है, तो उसका प्रभाव उसके परिवार पर पड़ सकता है। परिवार से समाज तक और समाज से व्यापक समुदाय तक। इसलिए कहा जा सकता है, एक श्रेष्ठ आत्मा परिवर्तन की एक लहर है। विचार से विश्व परिवर्तन तक। इसे एक सरल चक्र में समझिए। श्रेष्ठ विचार सबसे पहले क्या है? श्रेष्ठ विचार कब आएगा? श्रेष्ठ विचार कौन बताएगा? कौन बताएंगे? श्रेष्ठ विचार कैसे पैदा होता है? श्रेष्ठ विचार कैसे पैदा होगा? कोई कभी बाबा ने तरीका बताया कि नहीं बताया? आत्मिक स्थिति में होएंगे तभी तो श्रेष्ठ विचार आएंगे। और कौन बताएगा? मुरली से भी श्रेष्ठ विचार आते हैं। मुरली से भी श्रेष्ठ विचार आते हैं। और संकल्प हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए। संकल्प हमारे श्रेष्ठ हों। कैसे हों? ये प्रश्न। संस्कार परिवर्तन होंगे जब आएंगे श्रेष्ठ विचार। संस्कार परिवर्तन कैसे होंगे? बाबा की श्रीमत विचार। बाबा की श्रीमत। बाबा की श्रीमत पर ही श्रेष्ठ विचार बनेंगे। मन मत, पर मत, दुनिया की मत तो हमें गिराती ही आई है। एक बाबा की श्रीमत है जो हमें श्रेष्ठ विचार वाला बनाती है। श्रेष्ठ भावना। श्रेष्ठ विचार से बनती है श्रेष्ठ भावना। विचार मन तक था, बुद्धि तक गया तो वो भावना बन जाता है। जब भावना श्रेष्ठ हो जाती है तो भावना श्रेष्ठ का मतलब है निर्णय भी श्रेष्ठ। जब हमारा निर्णय श्रेष्ठ हो गया तो कर्म भी
हमारे क्या होंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे। जब हम कर्म ही श्रेष्ठ करेंगे तो हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि बार बार जिस काम को किया जाता है वो हमारा संस्कार बन जाता है, और श्रेष्ठ संस्कार होंगे तो हमारा व्यक्तित्व जो है वे श्रेष्ठ बनेगा। जब हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ होगा तो हमारे सब के साथ संबंध भी श्रेष्ठ होंगे। जब हमारा सब के साथ संबंध श्रेष्ठ है तो ऑटोमेटिक वातावरण भी क्या बनेगा, श्रेष्ठ। और सामूहिक परिवर्तन, और सभी के बीच में जो उस वातावरण में आएंगे उनके जीवन में भी वो परिवर्तन आ जाएगा। अब किसमें आएगा या नहीं आएगा वो उन आत्माओं का पाठ है। यही व्यक्तिगत परिवर्तन से सामूहिक परिवर्तन की यात्रा है। यही व्यक्तिगत परिवर्तन से सामूहिक परिवर्तन की यात्रा है। कलेक्टिव बिहेवियर क्या है? मनुष्य अकेला नहीं जीता, हम परिवार में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, संस्थाओं में काम करते हैं, समाज का हिस्सा हैं। हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और कई बार एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होते हैं, और कई बार एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। इसलिए किसी समाज में यदि कुछ व्यवहार बार बार दिखाई देने लगे, इसलिए किसी समाज में कुछ व्यवहार बार बार दिखाई देने लगे तो वे धीरे धीरे सामाजिक मानदंडों का हिस्सा बन सकते हैं। धीरे धीरे सामाजिक मानदंडों का हिस्सा बन सकते हैं। इसका सकारात्मक उपयोग भी हो सकता है। इसका सकारात्मक उपयोग भी हो सकता है। एक परिवार से शुरुआत। कल्पना कीजिए, एक परिवार में सभी लोग छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं। एक सदस्य निर्णय करता है, मैं आज से प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं आज से प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। वे सुनता है, रुकता है, शांत होकर उत्तर देता है। पहले लोग उसे कमजोर समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अनुभव होता है, इससे बात करने पर समस्या बढ़ती नहीं। फिर दूसरा व्यक्ति भी
फिर दूसरा व्यक्ति भी अपना व्यवहार बदलता है, फिर तीसरा एक छोटा परिवर्तन पूरे परिवार का वातावरण बदल सकता है। यही रिपल इफेक्ट का सरल उदाहरण है। नंबर 7, बाबा का संदेश। बाबा कहते, पहले स्वयं को बदलो। स्वयं बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। राजयोग की शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, पहले स्वयं को बदलो। क्यों बदले हम स्वयं को? क्योंकि दूसरों को आदेश देकर परिवर्तन स्थायी नहीं बनाया जा सकता। दूसरों को आदेश देकर परिवर्तन स्थायी नहीं बनाया जा सकता। यदि मैं कहूं क्रोध मत करो, लेकिन स्वयं क्रोध करूं, तो मेरे शब्दों की शक्ति कम हो जाएगी। मेरे शब्दों की शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन यदि मैं स्वयं शांत रहकर उदाहरण बनूं, स्वयं शांत रहकर उदाहरण बनूं, तो मेरा जीवन ही शिक्षा बन जाएगा। इसलिए जीवन ही संदेश बन जाए, जीवन ही संदेश बन जाए। विश्व परिवर्तन केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, विश्व परिवर्तन का अर्थ केवल ये नहीं है कि नई सड़कें बन जाएं, नई तकनीकी आ जाए, नई सरकार आ जाए, नई व्यवस्था बन जाए। ये सब बाहरी परिवर्तन हो सकते हैं, ये सब बाहरी परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन राजयोग जिस परिवर्तन की बात करता है, राजयोग जिस परिवर्तन की बात करता है, वे मूल स्तर पर है। चेतना का परिवर्तन। पहला किस में होना चाहिए परिवर्तन? चेतना का परिवर्तन। तो इसलिए हमने सबसे पहले विज्ञान, राजयोग विज्ञान के सिद्धांत में अध्ययन किया था चेतना का विज्ञान। चेतना में परिवर्तन होगा। जब चेतना बदलती है तो विचार बदलते हैं। चेतना बदलने का मतलब कोई बताएगा? चेतना बदलती है, मैं बदलता है, जिससे ये शरीर चैतन्य है, ये बदलता है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से, मैं आत्मा हूं। रियल चेतना की एक्सेप्टेंस होती है। देह समझते हैं अपने आप को, तो देह के अनुसार विचार चलते हैं, और जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो हमारे विचार आत्मा के हिसाब से चलते हैं। विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो संस्कार
क्योंकि जो कर्म हम बार बार करेंगे वो संस्कार बन जाएगा, और संस्कार बदलते हैं तो समाज का व्यवहार भी बदल सकता है। तो समाज का व्यवहार भी बदल सकता है। 3 सत्रों का विश्व परिवर्तन। पहला व्यक्तिगत परिवर्तन, मैं बदलूं, मैं बदलूं। मेरे विचार बदलें, मेरे संस्कार बदलें। दूसरा, संबंधों का परिवर्तन। मेरे परिवार में सम्मान बढ़े, प्रेम बढ़े, विश्वास बढ़े। तीसरा, फिर सामाजिक परिवर्तन। जब ऐसे अनेक व्यक्ति और परिवार बनते हैं तो समाज की संस्कृति भी बदल सकती है। इसलिए व्यक्ति, परिवार, पहले व्यक्ति बदलेगा, फिर परिवार बदलेगा, फिर समाज बदलेगा, फिर सामूहिक चेतना आएगी, विश्व परिवर्तन होगा। एक दीपक से अनेक दीपक। एक दीपक स्वयं जलता है, लेकिन वे दूसरे दीपकों को जलाने से अपनी रोशनी कम नहीं करता, खो नहीं देता। दूसरा दीपक जलता है, फिर तीसरा, चौथा। कुछ ही समय में पूरा कमरा प्रकाशित हो सकता है। राजयोग में ज्ञान योग भी ऐसे ही बांटे जा सकते हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली क्या है? दीपक। सबसे प्रभावशाली दीपक है आपका स्वयं का जीवन। आपका स्वयं का जीवन। 11वां पॉइंट है, क्या हमें पूरी दुनिया बदलनी है? नहीं। ये सोच भी मन पर बोझ डाल सकती है कि मैंने सारी दुनिया को बदलना है। मुझे पूरी दुनिया बदलनी है। राजयोग हमें सरल मार्ग देता है। आज केवल स्वयं को बदलो। राजयोग कहता है पहले स्वयं को बदलो। आज एक विचार श्रेष्ठ बनाओ। आज अपने आप को समझाओ कि मुझे एक श्रेष्ठ विचार बनाना है। आज एक संबंध में प्रेम बढ़ाओ। आज एक प्रतिक्रिया को रिस्पॉन्स में बदलो। आज किसी एक बात को सम्मान दो। आज एक
व्यक्ति के मन को शांति दो। यही छोटी छोटी लहरें बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। विचारों की गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब गुणों को अपने जीवन में धारण करना, श्रेष्ठ गुणों के विचार अपने में लाना क्यों महत्वपूर्ण है? यदि एक व्यक्ति पूरे दिन सोचता है सब खराब, ये दुनिया सारी गलत है, बेईमान है, चोर है, यदि एक व्यक्ति पूरे दिन सोचता है सब खराब, दुनिया खराब, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसका व्यवहार भी उसी दिशा में जा सकता है। लेकिन यदि वो सोचता है मैं समाधान खोज सकता हूं, मैं समाधान खोज सकता हूं, हर आत्मा में कोई विशेषता है, मैं शांति से प्रतिक्रिया दूंगा, मैं शांति से प्रतिक्रिया दूंगा, तो उसके कर्म बदलेंगे। इसलिए विश्व परिवर्तन का पहला क्षेत्र हमारा अपना मन है, हमारा अपना मन है। कलेक्टिव बिहेवियर का सकारात्मक उपयोग। हम समूह में जो देखते हैं वही कई बार सामान्य लगने लगता है। यदि समूह में ईमानदारी सामान्य है तो ईमानदार रहना सहज हो सकता है। यदि समूह में सेवा सामान्य है तो सेवा की भावना बढ़ सकती है। यदि परिवार में सम्मान पूर्वक संवाद सामान्य है तो अगली पीढ़ी भी वही सीख सकती है। इसलिए एक श्रेष्ठ संस्कार केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। एक श्रेष्ठ संस्कार एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। सोशल मीडिया और रिपल इफेक्ट। आज एक और बड़ा माध्यम डिजिटल वर्ल्ड का है। एक विचार, एक वीडियो, एक संदेश कुछ ही समय में हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। यहाँ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। यदि हम भय, घृणा और गलत जानकारी फैलाएं तो नकारात्मक रिपल इफेक्ट बन सकता है।
यदि हम ज्ञान, शांति, प्रेरणा, सद्भावना और जिम्मेदार विचार साझा करें तो सकारात्मक प्रभाव भी फैल सकता है। इसलिए डिजिटल सेवा भी स्थिति और संकल्प की सेवा बन सकती है। 15 राजयोगी विश्व परिवर्तन की पहचान। राजयोगी विश्व परिवर्तन की पहचान। विश्व परिवर्तन करता वह नहीं, विश्व परिवर्तन करता वह नहीं जो हर समय दूसरों की कमियां गिनाता रहे। वे है स्वयं उदाहरण बनो, जो कहे मैं पहले स्वयं को बदलूंगा, मैं अपनी दृष्टि बदलूंगा, मैं अपनी वाणी बदलूंगा, मैं अपने संस्कार बदलूंगा, मैं अपने संबंध बदलूंगा। और फिर मेरे जीवन से जो प्रभाव निकलेगा वही मेरी सेवा बनेगा, वही मेरी सेवा बनेगा। आज का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। अगले 24 घंटे के लिए एक प्रयोग करें। प्रयोग नंबर 1, किसी एक परिस्थिति में क्रोध की जगह शांति चुनें। किसी एक परिस्थिति में क्रोध की जगह शांति चुनें। किसी एक व्यक्ति की कमजोरी के बजाय उसकी विशेषता देखें। किसी एक व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के सम्मान दें। एक व्यर्थ विचार को तुरंत श्रेष्ठ विचार में परिवर्तन कर दें। एक व्यर्थ विचार को तुरंत श्रेष्ठ विचार में बदलें। प्रयोग नंबर 5, किसी सकारात्मक विचार को एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। आपका कोई सकारात्मक विचार है, वो किसी एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। फिर देखिए क्या आपके छोटे परिवर्तन का कोई प्रभाव पड़ता है। स्वयं को चेक करें, खुद को चेक करें। आज स्वयं से पूछिए, क्या मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं? लेकिन स्वयं को नहीं। क्यों? मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं, परंतु मैं स्वयं को नहीं बदलना चाहता।
लेकिन स्वयं को नहीं। मेरे कौन से संस्कार मेरे आसपास के वातावरण को प्रभावित करते? ऐसे कौन से संस्कार हैं जो मेरे आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं? मेरे कौन से संस्कार मेरे आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं? मेरी उपस्थिति से लोगों को शांति मिलती है। लोगों को शांति मिलती है या तनाव? क्या मैं अपने परिवार में सकारात्मक रिपल इफेक्ट पैदा कर रहा हूं? क्या मेरे डिजिटल संदेश भी सकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं? यदि हर व्यक्ति मेरे जैसा व्यवहार करे तो दुनिया कैसी होगी? तो दुनिया कैसी होगी? ये अंतिम प्रश्न बहुत शक्तिशाली है। ये अंतिम प्रश्न बहुत शक्तिशाली है। यदि हर व्यक्ति मेरे जैसा बन जाए तो क्या दुनिया बेहतर होगी? यदि हर व्यक्ति मेरे जैसा बन जाए तो क्या दुनिया बेहतर होगी? अंतिम निष्कर्ष, विश्व परिवर्तन किसी एक दिन होने वाली अचानक घटना नहीं है। किसी एक दिन होने वाली अचानक घटना नहीं है। ये असंख्य छोटे छोटे परिवर्तनों की यात्रा है। एक विचार बदला, एक कर्म बदला, एक संस्कार बदला, एक संबंध बदला, एक परिवार बदला, एक वातावरण बदला और एक नई लहर पैदा हुई। इसलिए दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि आप केवल परिवर्तन के दर्शक नहीं, आप परिवर्तन की एक लहर हैं। पावरफुल क्लोजिंग। आज रात सोने से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछिए। सोने से पहले एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, आज मैंने दुनिया को बदलने के लिए क्या किया? और यदि उत्तर मिले, मैंने आज स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाया, तो समझिए आपने विश्व परिवर्तन की शुरुआत कर दी। क्योंकि विश्व परिवर्तन बाहर से नहीं, चेतना से शुरू होता है। आज की स्मृति मंत्र, मैं बदलूंगा तो मेरा परिवार बदलेगा। मेरा परिवार बदलेगा तो मेरा वातावरण बदलेगा। वातावरण बदलेगा तो समाज प्रभावित होगा और अनेक श्रेष्ठ आत्माओं का परिवर्तन
सामूहिक परिवर्तन की लहर बन सकता है। इसलिए मैं दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलने का संकल्प लेता हूँ। मैं परिवर्तन हूँ, मैं शांति की लहर हूँ, मैं विश्व परिवर्तन का माध्यम हूँ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर। केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।